हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 5 लेकर आए हैं, यानी कि पार्ट 5 होने वाला है। इसके पहले भी हम लोगों ने 5 पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, 4 पार्ट अपलोड हो गया है, ये 5वां पार्ट है, ठीक है। यानी अभी मिलाकर टोटल 5 सेट अपलोड कर दिया गया है, 5 पार्ट में अपलोड किया गया है प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर को। आप लोगों को पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा नहीं, जैक बोर्ड द्वारा सजेस्टेड है, याद रखिएगा। ये सभी मॉडल पेपर जो है वो जैक बोर्ड के द्वारा सजेस्टेड है। और इसमें आज की इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 40 सवालों को ध्यान से देखना है और उसका आंसर करना है। और आपको लास्ट में कमेंट कर कर जरूर बताना है कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। यानी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो नारा दिया था वो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जर्मनी का जो प्रथम चांसलर बना वो कब बना था? 1871 ईस्वी में बना था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किस दार्शनिक का है, आपको बताना है। तो ये जो कथन है ना वो रूसो का है। किसका है? रूसो का है। ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कहा जा रहा है कि किसके कल्पना दर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। ऑप्शंस आपके पास है, ध्यान से देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सॉर्यू का। किसका हो जाएगा? फ्रेडरिक सॉर्यू। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा मैसेनी ने। किसने किया था? मैसेनी किया था। ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। कह रहा है असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी। ऑप्शन से आपके पास देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अगस्त 1942 में। याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो गदर पार्टी की जो स्थापना किया था वो लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया है। तो स्वदेशी आंदोलन की जो प्रेरणा थी उसको अविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कहा जा रहा है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था। तो खुदाई खिदमतगार की जो स्थापना किसने किया था वो आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन नंबर ग। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देते हैं कि आप लोगों का 12 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैंने सोशल साइंस के सभी वीडियो के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जब हमारे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे दिखेगा 12 फरवरी, ठीक है। तो 12 फरवरी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में आपका सारा इंपॉर्टेंट है। और 5 सेट जो मैं ऑब्जेक्टिव दिया हूँ आपको ये वाला, तो 5 को अगर आप 40 से गुना करोगे तो 40 पंचे 200 200 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो जैक के द्वारा है वो उसी पे है। आप अगर चाहो तो एक वीडियो को आप 2 बार 3 बार रिविजन कर सकते हो देख करके, ठीक है। तो वो कर लेना जब भी आपका डाटा बच जाए ना, रात को सोने से पहले जब आपका डाटा बच जाए, तो इस टाइप के वीडियोस को, प्रीवियस ईयर वीडियोस जितने भी होते हैं ना, उसको रिवीजन में ले लिया करो। स्पीडोमीटर लगा करके आप रिवीजन में ले सकते हो, ठीक है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था। तो खुदाई खिदमतगार की जो स्थापना है वो किसने किया था वो आपको बतानी है। तो अब्दुल गफ्फार खान ने, ये आपको पता है। इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरण का मतलब होता है जिसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नवीकरण का मतलब होता है जो बार बार इस्तेमाल होता है, यानी कि जल संसाधन है, पवन है, सौर ऊर्जा, ये कोयला नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर से अधिकार नहीं होता है। तो 200 किलोमीटर के बाद। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कहा जा रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत क्षेत्र पठारी है, आपको बताना है। तो कितना प्रतिशत क्षेत्र पठारी है। तो 27% क्षेत्र जो है पठारी है।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, कहा जा रहा है कि मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि मृदा अपरदन का कौन कारण नहीं है। ठीक है, तो हिम जो होता है ना वो कारण नहीं है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, कहा जा रहा है कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत लुप्त होने का खतरा है। यानी स्तनधारियों का कितना प्रतिशत लुप्त होने का खतरा है, ये आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में अभी 25% जो है वो खतरा में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का 25 ऑप्शन में नहीं है। आप यहाँ पे कौन सा आंसर करोगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, कहा जा रहा है कि सदाबहार वृक्ष चीड़ का एक औषधीय वनस्पति है, ये किस राज्य में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है ना, ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, कहा जा रहा है कि एक पेड़ विशेष असीमित दयालु और उदार पूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है, दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये कथन किसका है? यानी एक पेड़ के बारे में मतलब कि दया भरा जो है एक वाक्य लिखा गया है, मतलब कुछ चंद वाक्य हैं। ये किसका कथन है आपको बताना है। तो ये जो है गौतम बुद्ध का कथन है। किसका है? गौतम बुद्ध का कथन है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कहा जा रहा है कि विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? घ 3.5%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या हमारा 19 नंबर देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है। यानी जब बहुउद्देशीय परियोजना लागू किया जाता है तो आपको क्या लाभ होगा। तो बहुउद्देशीय परियोजना में बाढ़ पे नियंत्रण होता है, सिंचाई की सुविधा मिल जाती है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, इसीलिए उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें हम लोग 20 पे, तो कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर के बारहमासी जल सुविधा से, भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जब जल आपको मिलने लगा तो फिर काहे के लिए आप उतना दिमाग लगाएगा, कोई भी क्यों जल को जमा करेगा भाई। कह रहा है कि किसी देश के राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हो जाता है। ऑप्शंस आपके पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा खो, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, कह रहा है एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए। जैसे कोई अमीर लड़की होती है ना, तो उसका भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है ना उतनी ही स्वतंत्रता उसको मिले, वो उसकी चाहत हो जाएगी। ठीक है, मतलब आज़ाद माइंड की वो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आता है 23 पे, कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। तो जो शिशु मृत्यु दर जो होता है ना, वो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का ये बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सभी इसमें ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है। तो कौन नहीं आएगा ये आपको बताना है जो तृतीय क्षेत्रक में। देखो बैंकिंग क्या आता है, सेवा है, ये भी तृतीयक में आएगा। अध्यापन, अध्ययन क्या है, अध्यापन क्या हो गया यानी पढ़ाना क्या हो गया, ये भी सेवा क्षेत्र हो जाएगा, जैसे मैं भी आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप जो किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये भी जो है सेवा प्रदान करता है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। मधुमक्खी पालन जो ये कोई सेवा नहीं, ये तो रोजगार है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मनरेगा का विस्तारित रूप क्या होता है मनरेगा का। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, कह रहा है कि किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 पे, कहा जा रहा है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। देखिए सरकारी है तो ये संगठित हो जाएगा। ठीक है, सरकारी संगठित होता है, इसको बस दिमाग में रखना है आपको। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी है। तो भाई कृषि क्षेत्र में जो होता है ना वो छुपी हुई बेरोजगारी होता है। ऑप्शंस नंबर ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि वो लोग काम कर रहे हैं भाई, खेती कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बेरोजगार ही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते, कह रहा है इस क्षेत्रक में श्रमिक माल उत्पादन नहीं करता है। यानी कि कौन सा क्षेत्रक ऐसा है जहां पर जो श्रमिक होता है ना वो माल का उत्पादन नहीं करेगा। बात समझ आए? तो तृतीय क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ ओनली सेवा प्रदान किया जाता है, वहाँ माल का उत्पादन नहीं होता है, इसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 31। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है यानी कि गलत है, आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर गौ। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है, ये जो है गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 पे। कहा जा रहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। कौन नहीं है आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ श्रीलंका। ठीक है, शिक्षा किस सूची के में शामिल है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में। कहा जा रहा है कि भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है। एक स्तर की है, द्विस्तर की है, त्रि की है या पंच की है, आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, त्रिस्तरीय है। कैसा है बाबू, त्रिस्तरीय है, याद रखिएगा। देखिए, यदि आप लोग जो है अपने मॉडल सेट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो 2023-24 का जो 24 में जो आप लोगों का जारी किया गया है एक एक सेट, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के वहाँ पे प्रैक्टिस लगा सकते हो। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ गूगल पे आपको लोगों को जैकपुर लिखना है, JACPUR। जैसे ही आप गूगल पे जैकपुर लिखोगे, हमारा सबसे ऊपर वेबसाइट होगा, वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर जाता ही सबसे पहला पेज में आपको दिख जाएगा आपको मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप अपने से एग्ज़ाम की तरह आप दे सकते हो। आपको ऐसा फील होगा कि आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दे रहे हो। तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में। कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है ये बताना है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अवशिष्ट जो है शक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार के पास है, यानी यही सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा बामसेफ, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, तो ये लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कहा जा रहा है लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है आपको बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर, लोकतंत्र और का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 40 में से आपका कितना नंबर आया हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।